आज मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अष्टो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। तो मैं आज आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मुझे संस्कृत में बहुत अधिक रुचि रही है। मैं मन से पढ़ती थी और हमारे समय में वो नहीं था कि यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो इस तरह की किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं होती थी उस वक्त। हम लोग केवल बस पुस्तक से लगाव रखते थे, बुक पढ़ते थे और उसी तरह से हमारी पढ़ाई हो रही थी। घर में कुछ इस प्रकार का वातावरण था जो कि लड़कियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर भी हमारे पिताजी इसमें बहुत सपोर्ट करते थे और जब मैं पढ़ती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था। स्कूल की पढ़ाई समाप्त हुई। उसके बाद हमने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में भी भागलपुर जाकर के मैं सुंदरवती महिला कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। एमए किया, बीएड किया। तो पठन पाठन का कार्य मुझे शुरू से ही काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाती थी और खासकर संस्कृत जैसा सब्जेक्ट, उसमें बड़ी मेरी रुचि थी। पाश्चात्य विद्वान तो इसके समृद्ध और विपुल साहित्य को देखकर आश्चर्यचकित होते रहे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी जब मैं संस्कृत की बात करूं, क्योंकि भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली भाषा जो है वो संस्कृत ही है और यह एक कड़ी का काम करती है। लोगों के अंदर अपनी संस्कृति को जगाने का काम इसी भाषा के द्वारा होता है। हम देखते हैं कि चाहे वो जन्म हो, शादी विवाह हो, मृत्यु हो, जब भी हो तो संस्कृत का जो उच्चारण होता है वो सचमुच भाव विभोर कर देता है। तो मेरी रुचि बचपन से ही रही, क्योंकि मैं देखती थी कि इसका जो एक एक शब्द होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। तो मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैं छोटी थी तो उसी समय से मुझे संस्कृत पढ़ने की इच्छा होती थी, परंतु कोई अवसर नहीं मिलता था, ना कोई टीचर मिलते थे कि जिनसे मैं पढ़ूं। तो संजोग बस एक ऐसा समय आया जबकि कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि हम लोग के घर में ही, वो बाहर से टीचर आए हुए थे और बाकी बच्चों को वो पढ़ाते थे। तो मैं क्या करती थी कि मुझे तो पढ़ने की इच्छा थी, तो मैं बच्चे रूम में पढ़ते थे, कम से कम 10-12 बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर, और मैं दीवार के पीछे से, मतलब कमरे के पीछे चली जाती थी और वहाँ पर अपनी कॉपी और कलम लेकर खड़ी रहती थी। जब तक टीचर पढ़ाते होते थे मैं बड़े ध्यान से सुनती थी। यहाँ तक कि क्लास वर्क, होमवर्क ये मैं बहुत अच्छे से करती थी, भले मुझे करेक्शन खुद ही करना होता था, लेकिन जो एक रुचि थी मैंने उसे कम होने नहीं दिया। मुझे लगता था कि मैं अच्छे से पढ़ूं, पर कभी कभी कोई समस्या जब हो जाती थी तो उस समय मैं निराश हो जाती थी कि मैं आगे किससे पूछूं, किससे क्या करूं। तो कभी कभी बाकी सब्जेक्ट में, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान जो होता है वो सबके पास नहीं होता है, तो उस समय मैं अपने पिताजी से भी नहीं पूछ सकती थी, न अपनी माता से मैं पूछ सकती थी, बल्कि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमता फिरता रहता था। फिर मुझे बुक पढ़ने की आदत पड़ गई। मैं बहुत सारी समस्याओं का हल खुद बुक को पढ़कर करती थी और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि मैं पढ़ते पढ़ते मैं सोच ली कि मैं जॉब भी करूँगी और संस्कृत से ही कुछ भी करूँगी। तो उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया जब मैं मुंगेर के जाने माने स्कूल, जो डीएवी पब्लिक स्कूल है, मैं उसमें टीचर के रूप में मैं काम कर रही हूँ, सीनियर टीचर हूँ। और जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, खासकर संस्कृत, तो मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चे भी मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये सारी बातें जब मैं बैठकर कभी कभी अकेले में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि इन बच्चों ने तो मुझे काफ़ी प्यार और सम्मान दिया। बच्चे बेधड़क जब भी कोई समस्या आती है तो वो तुरंत कॉल करके
और मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम यहाँ पर क्या होगा। कभी मैसेज कर देते हैं कि मैम यहाँ पर क्या होगा, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये सही है या गलत है। और मुझे लगता है कि मैं जब मोबाइल उठाती हूँ तो उन बच्चों की समस्याओं को ही समझाने में रह जाती हूँ। तो ये सारी बातें होती है, बच्चों का मेरे प्रति लगाव है, मुझे भी बच्चों से लगाव है। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जब मैं विद्यालय पहुंचती हूँ तो उनकी एक एक हंसी और एक एक बातें ऐसी होती हैं जो मुझे रोमांचित करती रहती हैं। मैं सचमुच ये कहूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ जब मैं एक संस्कृत की शिक्षिका के पद पर मैं स्कूल में हूँ और बच्चे मुझे इतने प्यार और सम्मान देते हैं कि इससे ज़्यादा गौरव की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। बच्चे बेधड़क मुझसे पूछते हैं, डरते नहीं हैं। और मैं ऐसे अनुशासन के मामले में तो मैं बहुत सख्त हूँ, ये तो सब जानते हैं। फिर भी बच्चे मुझे जब पूछते हैं तो वहाँ पर उनके पास कोई डर नहीं होता है, क्योंकि मैं पूरी आज़ादी दे रखी हूँ कि जब चाहें जहाँ से चाहें मुझसे पूछें, जानकारी लें। तो आज वाले बच्चे और हम लोग अपनी पढ़ाई के बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आज के बच्चों के पास सुविधाएं बहुत हैं, परंतु मेहनत कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो मेहनत करें, प्रयास करें तो वो निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, बल्कि जहाँ भी एक जगह मिले वहाँ पर अपनी पहचान बनाए रखें। तो ये मेरे तरफ से होगा कि जो भी जिस काम से जुड़ें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और